हेलो एवरीवन, तो आप सभी को नमस्कार। तो मैं आज आप लोग के एक ठो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो कि फिजिक्स में पूछा जाता है सवाल। तो मैं 12th का फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यूनिट 5 में एक ठो आप लोग देखे होंगे कि रोड गली में कहीं भी लगा रहता है। वो क्या लगा रहता है रोड पे, जो कि हम लोग जो करंट बिजली जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो ट्रांसफार्मर से, मतलब कहीं से वो बन के आता है हम लोग के पास, और ट्रांसफार्मर से ही हम लोग के घर में यूज होता है। तो मैं आज आप लोग के ट्रांसफार्मर के बारे में फुल डिटेल्स बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर जो है ना वो क्या है, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, क्यों ट्रांसफार्मर, क्यों हम लोग के बिजली उत्पादन के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो आज मैं उस पर पूरा इंपॉर्टेंट से बेसिक का चीज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या। जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना जी, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना जी, ये क्या चीज़ का, इसका जो ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर है जो आप लोग देखेंगे कहीं भी मतलब बहुत जगह आप लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर लगा रहता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तो ट्रांसफार्मर तो हम लोग में नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है। तो आप लोग एक बेसिकली भाषा में आप लोग जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा व्यावसायिक है जो मतलब उच्च वोल्टेज जो रहता है, यानी कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करना। उच्च वोल्टेज का मतलब जो अधिक वोल्टेज रहता है उसको कम वोल्टेज करना, और कम वोल्टेज को जो है वो अधिक वोल्टेज में करना। तो ये होता है ट्रांसफार्मर का काम। आप बोलिएगा इस तरह क्यों होता है, तो आपको मैं एक बेसिकली बात बताता हूँ। मान लीजिए कि बिजली उत्पादन होकर आया 11,000, क्या आया 11,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज से आया। तो क्या ये डायरेक्ट हम लोग के घर में जो बिजली खर्चा करते हैं यहाँ पे आ जाएगा क्या। 11,000 के वोल्टेज जब आएगा ना तो सब उड़ जाएगा। कैसे उड़ जाएगा, क्योंकि 11,000 वोल्टेज आप लोग कुछ समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो हम लोग जो भी बेसिकली जो यूज करते हैं वो कम मैक्सिमम जो होता है 220 वोल्टेज तक ही हम लोग यूज करते हैं घर उनमें 220, इससे थोड़ा कम भी जाता है, 205 210 इस प्रकार कुछ हो जाता है। लेकिन आप लोग एक बात जान लीजिए, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना भैया, जो ट्रांसफार्मर है इसका काम ही क्या है। आप मान लीजिए हम आपको बताए थे कि ये अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में चेंज करना। तो अधिक वोल्टेज क्या, मान लीजिए ये 11,000 वोल्टेज गया ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का युक्ति क्या था, मान लीजिए एक कच्चा होता है, कच्चा लोहा, इसमें क्या होता है, एक सेल जुड़ा होता है इस तरह, इधर भी होता है। और इससे जो है, इससे ये 11,000 वोल्टेज गया इसमें, 11,000 वोल्टेज गया इसमें, और एक तो इधर यहाँ से गया इधर, और इधर से जो निकला है ये यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है 220 वोल्टेज। तो ये क्या होता है, ये 220 जो निकलता है, ये 220 ये हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है। घर में इसको यूज करते हैं, घर में क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको। तो मैंने जब क्या बोला, 11,000 वोल्टेज जब इसमें गया ना, इसमें जब गया तो ये क्या, ये कुंडली है, ये क्या होता है, इसमें जब मान लीजिए कोई भी करंट, जब कोई भी तार में करंट जाता है वो चुंबकीय, मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चुंबकीय इसमें गया तो ये वोल्टेज इसमें गया तो ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र ये बन गया। तो इससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हम आप लोग के पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा युक्ति है जो किसी आसपास में भी है जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब इसमें गया ना वोल्टेज तो ये इस समय क्या होता है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न किया। चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसमें से जो है करंट कुछ इसमें लो कर जाता है, लो मतलब पार कर जाता है, क्या होता है, करंट इसमें पार कर जाता है। तो जो है इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। आप लोग हम पढ़ाएंगे जब किसी बंद क्रिस्टल विद्युत फलक जब गुजरता है तो उसके निकटतम जो है ना, जो होता है ना, उसके निकटतम जो होता है ना एक पृष्ठ, उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इससे क्या होगा ना, जब इसमें से करंट इसमें जाएगा तो इसमें भी कुछ करंट उत्पन्न होता है। ये जो करंट उत्पन्न होता है ये सिर्फ 220 वोल्टेज के करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। इससे जब इसमें करंट गया तो 220 वॉल्यूम करंट उत्पन्न हुआ। तो यही हम लोग उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए
कि बोलिएगा कि ट्रांसफार्मर जो युक्ति होता है उसमें हम क्यों देंगे 11,000 वोल्टेज, हम डायरेक्ट तो अपने घर में भी कर सकते हैं। तो क्या आप एक काम कीजिएगा कि 11,000 वोल्टेज अपने घर में जब लाइएगा तो पक्का आपका घर ब्लास्ट हो जाएगा। कैसे कि जो भी वहाँ पे लगा रहता है 11,000 वोल्टेज। आपका मोबाइल क्या है, आपका जो चार्जर होता है, मान लीजिए ये मोबाइल है, आप जो इसको चार्ज करते हैं यहाँ पे पिन लगाते हैं, चार्जर में भी एक होता है क्या, यही होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर चार्जर में भी रहता है, तो उसमें क्या कार्य है, ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है, ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है आपके चार्जर में, उसका क्या काम है, उसका क्या काम है, तो हम लोग जानेंगे। उसका यही काम है कि जो होता है ना, हम लोग क्या होता है मोबाइल चार्ज लगाते हैं तो 220 क्या 220 वोल्टेज पावर है मोबाइल चार्ज नहीं, 220 वोल्टेज ये कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि 220 वोल्टेज में पूरा मतलब घर का उत्पाद, मतलब जितना भी बिजली, एसी, पंखा, बॉल, मोटर और मतलब कुछ भी जो जितना उपयोग होता है सब क्या होता है वो 220 वोल्टेज में होता है। उसमें कुछ ही उत्पाद में जो मोबाइल के चार्ज करने में रहता है। आप देखे होंगे जो चार्जर का जो मुड़ी रहता है, आप हमको रुकिए, हम दिखाते हैं आपको। ये जो चार्जर दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी एक वोल्टेज रहता है। क्या रहता है, क्या होता है, इसके अंदर भी जो रहता है, इसके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर रहता है। ट्रांसफार्मर का ये काम क्या है, ये जो देखिए यहाँ से जब क्या होगा, ये जो इसके अंदर ट्रांसफार्मर रहता है भैया, ये जो ट्रांसफार्मर रहता है इसके अंदर में, इसका काम क्या है, जब हम यहाँ पे इस तरह लगाएं बोर्ड में, इसमें कुछ धारा उत्पन्न, यहाँ ट्रांसफार्मर का काम है जो यहाँ से उच्च मान आया ना, उसको न्यूनतम मान करके जितना आपका मोबाइल का पावर है उतना ही यहाँ से विद्युत, यहाँ से वो उतना ही सप्लाई करता है इस चार्जर में। मान लीजिए इस चार्जर को हम यहाँ पे ये मोबाइल में चार्ज लगा दें, ठीक, तो कितना धारा उत्पन्न, जब यहाँ पे हम चार्ज लगाएं ना इससे, जब इस ये मान लीजिए एक बोर्ड है, क्या मान लीजिए ये एक बोर्ड है, ये एक बोर्ड है, तो इसमें जब इस तरह चार्जर लगाए ना तो इसमें भी एक ट्रांसफार्मर आता है। आप लोग कभी तोड़ के देखे होंगे, बचपन में किए हैं ना, बचपन में हो चल एक 4 बार तोड़ा हुआ है, हम भी किए हैं वो सब, इसलिए बोल रहे हैं। क्या इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें एक ट्रांसफार्मर आता है, उसका काम किया जाता है उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में कम करना, जो उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में करना। जब हम यहाँ पे मोबाइल चार्ज लगाएंगे तो यहाँ से 220 वोल्टेज आएगा इसमें और इस ट्रांसफार्मर का काम क्या रहता है, इससे न्यूनतम मान इसमें पार करके और यहाँ पे चार्ज लगाना। तो क्या होता है ट्रांसफार्मर का काम क्या हुआ, ट्रांसफार्मर का काम हुआ कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज, और कभी कभी आप देखेंगे कि वोल्टेज अरे क्या हो जाना है, वोल्टेज में जो कम आए, जो उस वोल्टेज जो कम आता है, मान लीजिए वहाँ से चला 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज जब इसमें प्रवेश किया, इसमें से प्रवेश किया तो यहाँ पे कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो ये 220 तो नहीं होगा, कुछ कम होगा, निम्न वोल्टेज को भी उच्च वोल्टेज में तापमान कर। अब मान लीजिए एग्जाम्पल फिर मैं यही चार्जर के लेता हूँ, मान लीजिए आपके घर में जो है वो क्या है, आपके घर में मान लीजिए वोल्टेज नहीं है, क्या आपके घर में वोल्टेज नहीं है, तो इसको चार्ज लगाइएगा तब पर भी ये चार्ज लेता है। कैसे लेता है, क्योंकि न्यूनतम जो होता है यहाँ जो निम्न मान होता है इसका, ये उच्च करके ये करंट पास करता है। निम्न मान जो रहता है ये उच्च करके करंट पास करता है, जिसके कारण मेरा मोबाइल अपना मोबाइल चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो यही हुआ ट्रांसफार्मर का काम, यही होता है उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करना। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर काम यही होता है। आइए हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या हम इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है, इस सब 5 नंबर पूछा जाता है। आपको क्या करेगा कि बोल देगा यहाँ पे ये जो है आपका ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन किया। सचित्र वर्णन फिजिक्स में क्या आता है, सचित्र वर्णन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना। ठीक है, तो आइए हम पहले लिखेंगे ट्रांसफार्मर जो है, इसको परिभाषा लिखेंगे। ट्रांसफार्मर का परिभाषा तो आप लोग सिंपली इस तरह भी बोल सकते हैं, ट्रांसफार्मर वह युक्ति है, ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में प्रतिवर्ती धारा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करना और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करना। ट्रांसफार्मर का यही काम होता है। ठीक है, तो आइए हम इसका परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो हाँ, हमको आप लोग का पूरा विश्वास कि आप लोग ये पूरा चीज़ समझ गए। वोल्टेज का यही काम होता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर का यही काम होता है। आइए हम आप लिखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है इसका काम क्या है, काम क्या है इसका ट्रांसफार्मर का परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं। क्या बोले हम आप लोग ट्रांसफार्मर का परिभाषा क्या लिख सकते हैं, तो ट्रांसफार्मर का परिभाषा लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मर क्या लिखेंगे, आपको बेसिकली हम मुँह से बोलते हैं ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो किसी प्रतिवर्ती धारा को के निम्न वोल्टेज को प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, प्रतिवर्ती बोलते
प्रतिवर्ती धारा ये सन होता है जी, ये सन होता है एसी, एसी डीसी एसी पढ़े हैं, प्रतिवर्ती धारा वही हुआ। जब प्रतिवर्ती धारा के निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, जब इसको उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है तो इसे हम कहते हैं वोल्टेज। इसे हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। आप लोग माने होंगे जब आपको ट्रांसफार्मर को बोलेगा कितने भागों में बांटा गया तो आप क्या बोलिएगा, ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया। एक कौन सा, एक हो जाएगा ट्रांसफार्मर को ये 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में, क्या बोला आप लोग को, ट्रांसफार्मर 2 भागों में, 2 भागों में क्यों, ये निम्न वोल्टेज को उच्च में करता है और उच्च वोल्टेज को निम्न में करता है। क्या बोले, ये निम्न वोल्टेज को उच्च में करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न में करता है। हम क्या इस पे 1 नंबर में लिख सकते हैं, 1 नंबर में हम क्या लिखेंगे, 1 नंबर लिख सकते हैं उच्च ट्रांसफार्मर। क्या, उच्च ट्रांसफार्मर, उच्च 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 ट्रांसफार्मर। क्या बोले आप लोग को, उच्च ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, तो क्या है उच्च ट्रांसफार्मर। नंबर 2 में लिख सकते हैं उच्च ट्रांसफार्मर, नंबर 2 में लिख सकते हैं अपचायक ट्रांसफार्मर। क्या, अपचायक, क्या अपचायक, अपचायक ट्रांसफार्मर। क्या लिखे, अपचायक, इसको क्या लिखे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या, स्टेप डाउन स्टेप, क्या औपचारिक स्टेप डन ट्रांसफार्मर। मैंने ये लिखा तो आप समझिएगा उच्च ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है। उच्च ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, सिंपली से समझिए, ये उच्च जो ट्रांसफार्मर होता है, उच्च ट्रांसफार्मर का यही काम होता है, उच्च को जो उच्च वोल्टेज आएगा ना उसको निम्न वोल्टेज में उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करना, मतलब जो उच्च वोल्टेज आएगा उसको लो करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं उच्च ट्रांसफार्मर। क्या बोले, उच्च ट्रांसफार्मर का काम एक ही है, जो उच्च वोल्टेज जो आएगा, आप जहाँ से करंट आता है वहाँ से आया 11,000 वोल्टेज में, उसको क्या किया, ये निम्न कर दिया 220 वोल्टेज में चेंज कर दिया, तो ये क्या हुआ, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करना, इसे हम कहते हैं उच्च ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम ये होता है ना जी, वो मतलब ट्रांसफार्मर का काम होता है कि उच्च को निम्न करना, निम्न का उच्च करना, ये मैंने बता चुका, ठीक है। तो इसका परिभाषा हम सिंपली से लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसका परिभाषा क्या, कि वैसा ट्रांसफार्मर जो प्रतिवर्ती धारा को उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है उसे हम कहते हैं उच्च ट्रांसफार्मर। आप औपचारिक ट्रांसफार्मर तो लिखेंगे वैसा ट्रांसफार्मर जो प्रतिवर्ती धारा को निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है उसे हम कहते हैं औपचारिक ट्रांसफार्मर। अब क्या है ना ट्रांसफार्मर ये 2 प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने इतना बोला, और क्या होता है ट्रांसफार्मर की एक ठो और चीज़ पर, ये जो ट्रांसफार्मर आप देखेंगे इस तरह के जो लगा रहता है, यहाँ पे जो कुंडली इस तरह प्रकार के, और ये